बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करना बुतु या नस्ताइन। जी उमर साहब, आज बुशरा बीबी ने बयान दिया था, तो उन उसमें उन्होंने इमरान खान का मैसेज पूरी पाकिस्तान की अवाम को पहुंचाया है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आज बुशरा बीबी ने बिल्कुल आके बयान तो उसने मुख्तसर जब बयान था 10 मिनट का तकरीबन उसने ख़िताब किया कौम से, और उसने बताया है कि इमरान खान ने जो जेल के अंदर, वो उसने ये भी बताया भी इमरान खान जेल के अंदर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अंदर है। अगर वो इन लोगों की तरह, नवाज शरीफ की तरह, इन लोगों की तरह अगर वो डील करना चाहे, तो आपको पता है जब वो उसकी खिलाफ अदम एतमाद हो रही थी, तो उस टाइम भी आपको पता है बाजवा साहब उसको ऑफर यही करवा रहे थे भी आप इनसे बैठ के थे बातचीत कर लें और इनकी जो केसेस हैं वो इसके नैब वगैरह को ख़त्म कर दें, तो आप हुकूमत करते जाएं और करप्शन वगैरह को छोड़ दें आप। तो इमरान खान का उस टाइम भी यही मौक़िफ़ था भी मैं 27 साल मैंने जद्दोजहद इसलिए की है, ये मुल्क को मैंने इन चोरों और डाकुओं से मैंने पाक करना है और एक करप्ट सिस्टम को ख़त्म करके मुल्क पाकिस्तान मदीना दी रियासत बनानी है। ठीक है, तो वो आपको पता है जो वो यही बात ही कर रही थी, बुशरा बीबी भी यही बात कर रही जब मदीना पाक जो इमरान खान गए थे ना हज उम्रा करने के लिए, तो जब उधर हाज़री देने के लिए गए तो पाँव नंगे गए थे, तो इमरान खान को इसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है भी ये एडा इस्लामी बंदा पाकिस्तान में कैसे आ गया हुक्मरान। तो आपको पता है ये सारी बातें करके और इमरान खान के ऊपर देखे सारे केसेस तो इमरान खान ख़त्म हो गए हुए हैं। तो अब जनाब रात के 12 बजे अगर इन लोगों के अगर इमरान खान ये मुल्क को सीधे रास्ते पे अगर लेकर आना चाहते ना, ये हमारे हुक्मरान, ये बातें चल रही थी ना भी ये मुज़ाकरात करना मुज़ाकरात हो रहे हैं, फलान हो रहा है, अलीमीन गंडापुर जा रहा है, अलीमीन गंडापुर की सारी कहानी पता की है किसी वो है कहानी सी जी 10 दिन वास्ते एहतजाज मौखर कर दे, 10 दिन आगे ले जाए, 10 दिन के बाद कोई बात करेंगे। मसलन है अलीमीन गंडापुर तो पहले भी आपको पता है अवाम अब जिदो तो इस्लामाबाद जो नशे है ना चाय पीने वास्ते, तो उस बाद उस अवाम अब उस तरह उस यकीन नहीं कर दिया अलीमीन गंडापुर। ये 100% बात है, ये कोई माने या ना माने, वो उसकी वजह भी यही है ना। अब देखे ना ये जो लीड अभी जो एहतजाज होने जा रहा है 24 तारीख को, तो अलीमीन गंडापुर को ये टास्क नहीं दिया गया भी तू लीड करेगा। लीड करने वाले जो उधर और 2-4 है, हमें मुझे उसके नाम नहीं आते, लेकिन वो पीटीआई के बिल्कुल वो लोग हैं जो पीछे नहीं हटेंगे, वो डी चौक तक पहुंचेंगे और पहुंच के उसे अपने जो मुतालबात हैं इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, तो जो 26 इन लोगों ने आईनी तरमीम की है ना, उन वापसी करने के लिए, अदलिया की बहाली के लिए, ये सारा कुछ आपको पता वो लीड करेंगे। और 24 तारीख को ये मेरी बात याद रखना। अभी देखें ना नेट तो अभी से बंद हो गए हैं, नेट सिमें भी तकरीबन बंद हो रही हैं, नेटवर्क किसी से कॉल करते हैं कॉल भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से जाते कॉल लगती है। अगला फ़ोन करता है तो वो कहता है जी मैं कब के रहेगा, कॉल नहीं हो रही। तो मैं उसको यही कहता हूँ भाईजान ये नेटवर्क का मसला है, सिमें भी बंद हो रही हैं। अब सुनने में ये आ रहा है जनाब ये 3 दिन के लिए सिमें वगैरह बंद कर रहे हैं। पासपोर्ट बंद हो जाएंगे, आईडी कार्ड बंद हो जाएंगे, सब कुछ ब्लॉक कर देंगे, स्टूडेंट्स की डिग्रियां कैंसिल कर देंगे, हर चीज कर देंगे। वो इमरान रियाज भाई कह रहे थे ना ये कोई उनके कोई किसी के प्यो का मुल्क तो नहीं है, किसी अब्बू का तो नहीं है मुल्क को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे या डिग्रियां कैंसिल कर देंगे। नहीं फिर तो हमें लग रहा है हम पाकिस्तानी अवाम ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा ना, वो ये असल में पता ही गल है, ये फ़रौनियत है। ये फ़रौनियत वो है जो एक ताकत है ना, वो अपनी ताकत कहते हैं खरे हमेशा हमेशा वास्ते हमारे पास रहेगी। हालांकि इन लोगों ने आखिर मरना भी तो है ना, इन लोगों ने अल्लाह को हिसाब किताब नहीं देना। ये जो इस टाइम जो जुल्म कर रहे हैं पूरा में एहतजाज करना हमारा आइन और कानून हक देता है, तो ये कौन होते कानून, ये खुद तोड़ते हैं, ये खुद कानून तोड़ रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, लाठियाँ चार पूरा मार रहे हैं, ये सारा कुछ ये तैयारी कर रहे हैं। किस वास्ते कर रहे हैं? ये आइन और कानून तोड़ के पैरों के नीचे रोंद के ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। तो क्योंकि अवाम तो अपना हक जो जो आइन ने हक दिया हो तो अपने हक के लिए बाहर निकल रही है, पूरा मन एहतजाज के लिए हमारा आइन हक देता है। लेकिन जो एहलकार है जो अभी भी हम देख रहे थे पीछे इस्लामाबाद में जनाब रैली निकाली है, एहलकारों ने जी नारे लगा रहे थे तकबीर अल्लाह अकबर, मतलब
अपनी आवाम के खिलाफ वो हालांकि क्या क्योंकि साबित करना, नाफिज किया और उसी पे इन्होंने अपनी भी रैली निकाल दी। अपनी भी रैली निकाली है दफा 144 लगा के, और अपने वो गा देना ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी, इन्हों की वही बात है ना। ये खुद जो कुछ करना वो ठीक है, अगर कोई और करे तो वो गलत है। इसी बात के तो रोला है ना। अब देखे ना, अभी ये जो एक कल जो पीटीआई का मेरे ख्याल टिकट होल्डर था, पता नहीं क्या उसका नाम था, यासिर मनी, गुजरांवाले का था, नारवाल का था, हाँ जी नारवाल का बिल्कुल। तो वो उसको क्या हुआ है, उसके घर में छापा मारा गया है, 30 से 40 लोगों ने छापा मारा, एहलकारों ने उसके पीछे लगे हैं, वो दौड़ा है। तो सुनने में ये बात आ रही है, उसका बेटा तो लेकिन कह रहा है कि भाई ये पापा के पीछे लगे हैं, तो पापा का कहीं पाँव अड़ गया तो उसके ऊपर से एहलकार ने जनाब ईंट मारी है, तो वो इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। वो कितना जुल्म इस मुल्क के अंदर हो रहा है, ये जुल्म कितना जुल्म कर रहे हैं। तो उसके बच्चों को यतीम कर दिया, किसी को कोई सास नहीं, किसी हुक्मरान का कोई बयान आया हुए, कोई किसी ने कोई उसकी मजम्मत की, कोई चक्कर ही नहीं का, कोई इन्होंने फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस मुल्क के अंदर। अब देखे ना, हमारे सिक्योरिटी एहलकार तकरीबन कोई 38 एहलकार शहीद हो चुके हैं। कितना अफसोस वाली ये खबर है। लेकिन आपने कहीं सुना है किसी वज़ीर आज़म ने या किसी ने कोई बैठ के कोई बातचीत की हो या कोई अफसोस किया हो? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके बारे इनका आवाम के साथ तल्लुकात ही नहीं है। इनका देखिए कोई मर जाए, जो मर्जी हो जाए, इन लोगों ने अपना सिर्फ एतदार बचाना है, अपनी कुर्सियाँ बचानी है, उसके लिए ये हर हद तक जा रहे हैं। देखें 38, वो भी तो मावा दे लाल सन्ना, हमारे भाई सन्ना जिन्हें हमारी पूरे खानदान ही उजड़ गए ना, 38 खानदान उजड़ गए, और हमारे एहलकार हमारी हिफाजत वास्ते। लेकिन इस वज़ीर आज़म ने या किसी का तो बयान सुने, ये जो किसी ने भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनका एक ही बस चल रहा है जनाब, जरा 24 तारीख को एहतजाज हो रहा है जनाब, उसको हमने कैसे रोकना है, उन लोगों को कैसे डंडे मारने हैं। बिल्कुल, मैं यही बात करना चाहूँगा, मैं अपने एहलकारों को भी ये बात करना चाहूँगा। आप देखें, आप बुशरा बीबी ये बात कर रही थी ना अभी, आप देखें, आप अपना जब आप हलफ उठाते हैं तो हलफ के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, क्या किस चीज़ का हलफ उठाते हैं भी आप अवाम की जान और माल की हिफाजत करेंगे। लेकिन ये जो गैर कानूनी तरीके से ये अहकामात मानते हैं अपनी नौकरियों के लिए, सब कुछ लेके मुझे बताएं, आप नौकरियों के लिए क्या किसी का आप कुछ भी करते जाएंगे बड़ों को खुश करने के लिए? अगर आप गैर आईनी, अगर आपका बड़ा गैर आईनी आपको ऑर्डर दे रहा है, आपका काम नहीं बनता है। आप देखें मेरे आइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरे आइन के अंदर ये गैर कानूनी लिखा हुआ है मानने के लिए? नहीं लिखा हुआ। ये किसी मुल्क, किसी आइन के अंदर हमारे नहीं लिखा हुआ। अभी अगर अवाम एहतजाज, पूरा मन एहतजाज करने के लिए निकले तो आप उसको पकड़ें, गिरफ्तार करें, मारें, सोटे डंडे मारें। ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा। हमें तो सबसे ज़्यादा ये अफसोस है भी जो हमारे 38 एहलकार जो शहीद हो चुके हैं, किसी ना वज़ीर आज़म का ना वज़ीर आला का किसी का कोई बयान नहीं आया, उन्होंने किसी ने अफसोस नहीं किया। की ख्याल है वो हमारे जैसे इंसान नहीं थे, वो मावा दे लाल नहीं सन, लाल सन। लेकिन ये जो इस टाइम हमारे ऊपर जो मसलत है ना, ये रजीम चेंज, जो 47 वाली हुकूमत हमारे ऊपर मसलत की गई है, इनका अवाम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इनका इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ कुछ नहीं लेना देना, चाहे सारे के सारे इस दुनिया से चले जाएं। इनको अपनी इक़्तिदार चाहिए, इनको अपनी कुर्सियाँ चाहिए, इनको इनके बारे कोई मर्जी इस दुनिया से चला जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो अपने एहलकार ने देखे 24 तारीख को अवाम आ रही, और आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। ये आम अवाम आपकी अवाम है, आप इसी अवाम में से हैं। आप इस अवाम के ऊपर आप जुल्म मत करिएगा, आप जुल्म ना करिएगा। आपको देखे आपके आइन के अंदर लिखा अभी अवाम पूरा अमन एहतजाज अपना कर सकती है, तो आप पूरा अमन एहतजाज कर दीजिए। आप इनके गैर कानूनी, कोई भी ऐसा गैर कानूनी, बुशरा बीवी कह रही थी ना, गैर कानूनी आप इकदाम मत माने, तो मानने भी नहीं चाहिए। देखिए हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है पूरा अमन एहतजाज करने का। तो यही बात है अभी इस मुल्क के अंदर जुल्म है। अदालतें आपको पता है कंट्रोल है, उधर से अदालतें छोड़ती है। अब देखिए अगर इन लोगों ने मुज़ाकरात करने होते या कोई मुज़ाकरात वाली बात होती तो इमरान खान की अगले केस के अंदर क्यों गिरफ्तारी रात के 12 बजे जनाब पिंडी के अंदर गिरफ्तारी, एक केस नए केस की डाल दी, और उसका एक जज ने जनाब 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया।
वो जो जज बैठा हुआ है और वो जज ਨੂੰ इस बात का थोड़ा जितना भी ख्याल नहीं भी इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वो इस बात को उस जज को नहीं समझ, उसको नहीं पता कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता, भी सियासी काम इस मुल्क के अंदर लिया जा रहा है, तो वो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे रहा है, किस बात का दे रहा है? पहली बात तो वो रिमांड बनता ही नहीं था। इस वाकयात होए वो कहते 50 दिन हो गए में, 50 दिन बाद जनाब इनकी FIR काटी जा रही है, वो उनके रिमांड मिला जा रहा है। क्या जज ने हलफ उठाते हुए ये बात नहीं पड़ी भी मैं अवाम की जानो माल की वो भी हिफाजत करेंगे? सारे अदारे, सारे जितने हमारे होल्डर है, ये सारे हमारी जानो माल की हिफाजत करने के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम देख रहे हैं भी वो एक सहूलतकारी कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी हो रही है। वो जो ताकतवर है वो जिसको चाहता है वो उसको इस्तेमाल करता है, उसको उससे वो ऑर्डर लेता है। अब देखे ना 26 यानी 3 महीने अदालतें सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोल कर ली। एक अमीनुद्दीन खान दी जो आपको पता है दूजा काजी फाइजिस है, उसका एक आईनी एक अदालत बना दी उस आदमी के लिए। वो क्या करता है, वो घंटा डेढ़ 2 के लिए आते हैं, खाते पीते हैं, खापे खाते हैं, तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का असल ये जो नए हमारे जो आए ना चीफ जस्टिस साहब जो यही अफरीदी साहब, वो यही अफरीदी साहब आपको पता है आप खुद इस चीज़ का मुलव्वस है, उसने खुद ये सारा कुछ आप करवाया है। आप वो मंसूर अली शाह था तो उनका देख लो, उन लोगों को खत भेजा था भी आज ये 26 आईनी तरीम के ऊपर आप बेंच बनाए, उसने नहीं बनाया था। मतलब जाहिर बात है ना, वो इनका लाडला है नून लीग का लाडला है, तो फिर जाहिर बात है फिर जो उनको लेकर आए फिर उन्होंने सहूलतकारी उसी की करनी थी। उसने जिस चीज़ का हलफ उठाया उसने उसकी सहूलतकारी नहीं करनी। नहीं कर रहा ना, करेगा भी नहीं, वो कर भी मेरी गास ना क्यों करेगा मुझे बताए, उसको जरूरत क्या है, उसको अपने हलफ के मुताबिक चलने की जरूरत क्या है? हल इनका इसका एक उम्मीद थी एक सौदे से, हाँ जी, अवाम देखती है अपनी अदलिया की तरफ, लेकिन अदलिया क्या कर रही है? अदलिया 5-5 दिन का रिमांड दे रही है, जो रिमांड बनते नहीं है, जो रिमांड बनते नहीं है अदलिया वो रिमांड दे रही है। और यही अफरीदी साहब ने कहा जी आप लोग बिल्कुल आप आइन और कानून के मुताबिक करें फैसले, और आइन कानून के मुताबिक देते उस जज ने। ये सुप्रीम कोर्ट का जज अपने छोटे थल्ले वाले कारण कवे तो उनकी बात ही ना मत सुने, तो वो ऐसे से काम करे। वो यही अफरीदी ने कहा है भी आप लोग बिल्कुल आज़ाद है, आज़ादाना फैसले दो, आइन और कानून के मुताबिक दो। लेकिन वो नीचे वाले जज ने क्या किया, इमरान खान की 5 दिन का रिमांड दे दिया है। ये आइन कानून कह रह गए, इसका मतलब है यही अफरीदी साहब वो कुछ समझते नहीं है, उनको पता है इसके पास ताकत ही नहीं है, ये तो बस आता है घर खाना खाता है, खाना खा के चला जाता है, इसकी उनको मतलब कोई वो ताकत है ही नहीं इसके पास। अगर अभी भी यही अफरीदी साहब कोई एक्शन ले सकता है, लेकिन ले सकता है, लेकिन जिसने उसको लेकर आए हैं वो जूनियर जज था जो उसको लेकर आए हैं, वो क्या उसके खिलाफ हो जाएगा? यही तो इस मुल्क का मसला है ना। इस मुल्क के अंदर जो जिसको लेकर आता है हलफ उठाते हैं, कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाते हैं, हम इंसाफ देंगे सब कुछ करेंगे। इन लोगों ने भी हलफ उठाया ना, 99 नाम अल्लाह पाक 99 नामों नीचे बैठ के इन लोगों ने हलफ उठाए हैं। और देख लें हलफ उठा के वो फिर रहे हैं, कोई खुदा अल्लाह का खौफ नहीं है इनको, कोई ये लोग सोचते हैं हमने खैर मरना नहीं है। और भाई मरना है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, मरना है। अभी तो ताकत है आप लोगों के पास, सब कुछ है, लेकिन ये ताकत हमेशा थोड़ी रहनी है, ये खत्म हो जानी है। सुपर पावर अल्लाह की है। और कितनी देर आप लोग रहेंगे ताकत की? मैं सोचे हाँ अवाम की 24 करोड़ अवाम की आप लोग आए लेकर बददुआएं लेकर आप लोग इस दुनिया से जाओगे तो अल्लाह भी की ख्याल है जिसने पैदा किया उसने पूछना है भी हाँ भी आ जाए बंदिया की करके आए मेरी ज़मीन के ऊपर, तेन मैं कितने बड़े अहदे पर बैठाया सी, आ जा उनका साहब ठीक है तो सानू नहीं दोगे, सानू इंसाफ नहीं दोगे, लेकिन और रब की जात पाक तो फिर उन्हें क्या उन्हें तो फिर थोड़े कोई साफ तब लेना। हाँ जी, एक एक चीज़ लिखी जा रही है, और एक एक ये उंगली का पोटा है ना, ये भी बोलेगा अपना बताएगा मैंने क्या किया था। जिस हाथ से आप लिखते हैं ना वो हाथ भी बोलेगा बताएगा कि हम ये किया था। जो जिस ज़बान से आप ये ऑर्डर निकालते हैं ना, जो हुक्म देते हैं, तो हर चीज़ मेरे रब के सामने। इमरान खान क्या नहीं था, हाँ जी इमरान खान ये वो जेल के अंदर उसका ईमान, वो कहता है मेरा इमरान तौहीद पे ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं खुदा अल्लाह के सिवा, इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हो तेरे से मदद मांगते हैं। उस आदमी का अल्लाह तो ईमान पुख्ता है, और उस ईमान के जरिए इस ताकतवर इन लोगों के साथ उस टक्कर ली हुई है।
उनको पता है मैं हक पर हूँ और ये बातिल है, और 47 वाले हैं, और अवाम इसलिए उसके साथ खड़ी है क्योंकि अवाम का जो इन लोगों ने हाल कर दिए ना, मुल्क का मैशत तबाह बर्बाद हो चुकी, मुल्क के अंदर कारोबार नहीं, महंगाई अरूज पर है। अवाम निकलेगी, अवाम इंशाल्लाह निकलेगी, हम निकलेंगे, क्यों ना निकले हम लोग परेशान हैं, बिल नहीं दिए जा रहे, किराए नहीं दिए जा रहे, कारोबार नहीं है, पागल है, हम ना निकले, हम निकलेंगे इस माफिया के खिलाफ। और इस नून लीग और पीपल पार्टी को इंशाल्लाह घर भेज की आएगी वहाँ वापस, और इमरान खान रिहा करा के इमरान खान का मंडेट वापस, 26 आईनी तरीन वापस, जो सीनियर तरीन जज जगह मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस बनेंगे इंशाल्लाह इस मुल्क दे, और आइन और कानून डालते हमारी बहाल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, और निकले पूरी कौम से मैं रिक्वेस्ट करता, पूरी कौम निकले इंशाल्लाह। ये क्योंकि माफिया जो होता है ना, ताकतवर होता है, वो सारे हथकंडे इस्तेमाल करता है, नेट बंद है, सिमें नहीं चलती पई, महंगाई, हर शहर अग लगी पी है। तो इसका यही हल है, आप निकले पूरा मैंने एहतजाज के लिए, पूरा मैंने एहतजाज करना हमारा हक है। तो इंशाल्लाह 24 तारीख को, आज 22 तारीख है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज या कल मैं निकल जाऊँगा, तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद मुलाकात होगी, रब ने चाहा। अगर गिरफ्तार हो गया तो कोई बात नहीं, खान भी तो हमारा जिसका अल्लाह पे यकीन है वो भी तो गिरफ्तार है, हम भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये इंशाल्लाह अगर पहुंच गया तो आपको उधर के इंशाल्लाह ज़रूर मंजर दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाटवी लोग, और 24 तारीख को निकलना है, पूरे पाकिस्तान में निकलना है इंशाल्लाह, डी चौक पहुँचना है अपने हक के लिए, पुरअमन एहतजाज, और इमरान खान के रिहाई के लिए, और मंडेट की वापसी के लिए, और अदलिया की बहाली के लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।